पीएम मोदी ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कोरोना पर 6 राज्यों से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले हफ्ते के करीब 80% नए मामले आए हैं। ये मामला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल में है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, जिससे नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना आवश्यक है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अभी से पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक हुई। बैठक को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। मीटिंग में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले यूपी तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रस्त था और जातीय आधार पर सत्ता का दुरुपयोग होता था। यहाँ विकास नहीं था, लेकिन पिछले 4 साल से देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है और इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि प्रियंका गांधी 18 जुलाई तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ करते हुए कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रमाण पत्र की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता छिप नहीं सकती। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी जी के सर्टिफिकेट से उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती है। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया है। सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वो नहीं भूलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डरने वाले भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। जो निडर लोग हैं वो हमारे हैं। सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, डरने वाले बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी सरकार सोमवार तक अपने फैसले से कोर्ट को अवगत कराए, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच हरीश रावत ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी सोनिया गांधी इसको लेकर कोई फैसला लेंगी। राजस्थान के सीनियर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो चुके हैं, मांग और खपत कम है, तो केंद्र सरकार लोगों की जेब पर डाका क्यों डाल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई की है और ईडी ने वहीं अनिल देशमुख और उनके परिवार पर 4.20 करोड़ के अचल संपत्ति कुर्क की है और अधिकारियों ने कहा है कि पीएमएलए के तहत कुर्की में प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पर आग लग गई और घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं अभी किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। श्रीलंका में क्रिकेटर शिखर धवन का बांसुरी बजाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शिखर धवन ने किशोर कुमार के गाने में बांसुरी बजाते हुए वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ बांसुरी की धुन पर गाते हुए दिखे। अभी भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर है। बालिका वधू जैसे हिट सीरियल की जानी मानी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है और 75 वर्षीय अभिनेत्री लंबे समय से बीमार चल रही थी। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा आखिरकार आज अब दम तोड़ दी।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। इसमें से शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं। एक की पहचान इरफान अहमद सोफी के तौर पर हुई और दूसरे की बिलाल के तौर पर। आईसीसी ने 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट में रोमांचक बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ऐसे में 2 साल बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। अफगानिस्तान के कंधार के तालिबानियों में सिक्योरिटी फोर्स के मुठभेड़ के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई है। वे न्यूज एजेंसी राइटर्स के लिए काम करते थे। 2018 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान से सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकते हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, वही सिविलाइट हमसाया यानी सभ्य पड़ोसी बनकर रहे, पर क्या करें, आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। हालांकि एनआई रिपोर्ट्स ने कई सवाल पूछे हैं, लेकिन इमरान भागते नजर आए। विदिशा के गंजबा सौदा में हुए हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 5 शव को बाहर निकाल लिया गया है और करीब 8 लोगों के अब भी अंदर दबे होने की बात कही जा रही है, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। हादसे पर सीएम शिवराज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई नेताओं ने गहरा दुख जताया है। गंजबा सौदा हादसे में मृतकों और घायलों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ ही घायलों को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। विदिशा के गंजबा सौदा में हुए दर्दनाक हुए हादसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी घटना पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा जिले के दौरे पर हैं, जहां वे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुद्दों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां 15 साल में कभी विद्युत समस्याएं नहीं आई, आज किसान बिजली कटौती से परेशान है, वहीं खाद की किल्लत पर प्रदेश सरकार पर व्यापारियों से सांठगांठ का आरोप लगाया। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आदिवासी बहुमूल्य इलाके में धर्मांतरण के जिक्र किया है और आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की वजह से विवाद की स्थिति निर्मित होने की आशंका जाहिर की है। मामले में नेताम ने केंद्रीय गृह मंत्री से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। भोपाल में विधानसभा के मानसून सत्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कोविड गाइडलाइन को लेकर कहा कि सत्र में सभी विधायकों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सर्टिफिकेट के आधार पर ही विधानसभा में सदस्यों को एंट्री मिलेगी। बता दें कि सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। खाद की कमी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने रायपुर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी किसान मोर्चा ने बताया कि खाद की कमी पर राज्य सरकार की नीति का विरोध करते हुए हर जिले में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्य सरकार की नीति को लेकर विरोध जताया जाएगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है और वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर विरोध करते हुए बीजेपी ने दीनदयाल चौक तक सड़क पर वहीं साइकिल रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलरामपुर के झारखंड और यूपी सीमा से सटी हुई नदियों से लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम ने कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। ग्वालियर शहर में जल संकट गहराता हुआ दिख रहा है। वहीं तिगरा डैम पर 28 दिनों से पानी बचने की बात आ रही है। वहीं वैकल्पिक इंतजाम में जुटे निगम के रवैये पर नाराज कांग्रेस ने शहर में 19 चौराहों पर तिराहों पर धरना प्रदर्शन दिया है। रायपुर में जूट इंडस्ट्रीज के मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे मजदूरों के मुताबिक प्रबंधन आधे से ज्यादा मजदूरों को काम नहीं दे रहा है। वहीं मजदूरों ने प्रबंधन पर पुलिस का दबाव बनाकर हड़ताल खत्म कराने का आरोप भी लगाया है। हड़ताल की वजह से इंडस्ट्री परिसर में पुलिस बल मौजूद है।
मंडला के तिंदनी गांव पर ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही और राहगीर परेशान होते रहे। मध्य प्रदेश के 5 शहरों के लिए आज से फ्लाइट शुरू की गई है। फ्लाइट की शुरुआत ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली किया है। ये फ्लाइट अहमदाबाद और मुंबई के लिए शनिवार को हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। फ्लाइट पुणे से ग्वालियर आएगी और दोपहर 1 बजे ग्वालियर से पुणे रवाना होगी। किसान न्याय योजना में शामिल होने वाले पंजीयन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। बीते साल धान बेचने वाले किसानों को पंजीयन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मक्का, सोयाबीन, कोदो, अरहर, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए पंजीयन जरूरी होगा। संयुक्त खातेदार किसानों को अब स्वयं घोषणा पत्र देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम और कोऑर्डिनेशन सेंटर से जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम की बैठक ली है और मीटिंग में साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समन्वयन के सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, सहायता पुलिस महानिरीक्षक मनीष शर्मा और एएसपी साइबर कवि गुप्ता शामिल हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवमानना प्रकरण में सुनवाई करते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को जमानती वारंट मामले में तलब किया है और अचलेश्वर ट्रैक्स पर अब अनियमितता की जांच की अनदेखी पर संतोष राठौर की अवमानना याचिका दायर की थी। इसमें 4 मार्च 2021 को कलेक्टर को दी गई नोटिस में उनकी ओर से पैरवी करने की कोई उपस्थिति नहीं थी। इंदौर नगर निगम ने राजकुमार ब्रिज के पास बनी सेंट्रल जेल में जर्जर पानी की टंकी को गुरुवार रात ढहा दिया और जेल प्रशासन ने नगर निगम को इसे तोड़ने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। पानी की टंकी 30 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है। फिलहाल इसका उपयोग नहीं होता था। खरगोन के अनाज मंडी में मजदूर ने कल सल्फास की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसकी आज इलाज के दौरान इंदौर में मौत हो गई। मौत के बाद कृषि उपज के मंडी के तुलावटियों और मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और मंडी का मुख्य गेट भी बंद कर दिया। श्योपुर के विजयपुर तहसील में दबंगों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पंचायत सचिव के घर में घुसकर उसकी सरियों से पिटाई कर दी। पूरा मामला दागपुर पंचायत का है, जहां पंचायत सचिव गिरिराज शर्मा पर दबंगों ने कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया, लेकिन जब सचिव ने उन कागजों को गलत बताकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो चारों दबंग सचिव पर हावी हो गए। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। दरअसल पीड़िता शादी समारोह में गई थी, तभी शादी में आए 5 युवक पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किए और मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में 3 नाबालिग हैं। बीते दिनों सरई थाने में एसआई इंद्रराज मिश्रा का कान आरोपी देवधर्म सिंह ने काट दिया था। आरोपी युवक ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया, जिसमें युवक ने बताया कि प्रेत आत्मा के कहने पर एएसआई के कान काटने की बात स्वीकारी है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 2 लोगों के विवाद में पुलिस को देखकर आरोपी ने एएसआई के कान को काट दिया था। धमतरी के नगरी पुलिस ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बेमेतरा के रहने वाले विशाल साहू ने नगरी के शिक्षक यशवंत साहू के घर में घुसकर 2 मोबाइल और कुछ कैश की चोरी की थी। मंदसौर के भीमा अस्पताल पर बाबू के उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टीम के मुताबिक आरोपी सत्यनारायण सोनी ने अपनी सहकर्मी स्टाफ नर्स निर्मला सोनी से वेतन के एरियर्स के तौर पर 2 लाख को रिलीज करने के बदले 25,000 की मांग की थी। जबलपुर से मुंबई के बीच ट्रेन रूट पर हवाला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने हवाला देते हुए हवाला कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने 30 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आए 19 साल के आरोपी का नाम कार्तिक गुप्ता है, जो 30 लाख रुपए की कैश राशि लेकर जबलपुर से मुंबई जा रहा था। इंदौर के मंगलिया क्षेत्र पर रेलवे माल गोदाम में 12 से 14 साल की उम्र के 8 बच्चों को रेत की हमाली करते हुए मुफ्त कराया गया है और दरअसल इंदौर जीआरपी को सूचना मिली थी कि मंगलिया डिपो क्षेत्र पर नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है। यहां पर ट्रेन से आने वाली रेत को इन बच्चों से उतरवाया जाता है।
गरियाबंद में सीमेंट से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक भिलाई के धर्मगढ़ उड़ीसा पर जा रही थी। इसी दौरान ट्रक के टायर में गर्म होने से आग लग गई, जिसकी वजह से NH 130 रायपुर ओडिशा मार्ग में दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। ग्वालियर में बोरिंग मशीन में अचानक आग लग गई। मामला मुरार थाना क्षेत्र का है, जहां बोरिंग मशीन में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन इस आग में बोरिंग मशीन जलकर खाक हो गई, जिसकी कीमत 22 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं आग लगने के कारण अज्ञात बताए जा रहे हैं। बैतूल में आदिल खान ने सारनी के मठार देव कॉलोनी में एक नीली आंखों वाले सांप का रेस्क्यू किया है। आदिल ने बताया कि ये सांप बेहद जहरीला रेस्टलेस वाइपर है और जिसका केचुली छोड़ने के समय आंख नीली हो जाती है। इस अवस्था को शेडिंग पीरियड कहा जाता है। देश में अब तक 39 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31 करोड़ 35 लाख यानी 24% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ 78 लाख यानी 6% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। MP में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 4,09,876 लोगों को टीका लगा है। इसमें से अब तक 2 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 10 लाख यानी 28.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.43% से ज्यादा यानी 39,86,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में अब जिला सेंटरों में वैक्सीन नहीं पहुंचने के कारण टीकाकरण बंद रहेगा। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29.82% यानी 89,40,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.38% यानी 19,15,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के बाद गुरुवार रात को शहर को एक बड़ी राहत मिली है। 16 महीने बाद कोविड काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सिर्फ एक नया मरीज मिला है। यह भी तब है जब 8,923 लोगों के सैंपल की टेस्टिंग की गई, यानी पॉजिटिविटी रेट 0.01 के सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। राजनांदगांव जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन सख्ती में आ गया है। सभी जवानों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आनन फानन में कलेक्ट्रेट मीटिंग रूम में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद पूरे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को सील कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। उधर बाकी जवानों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है।